पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है वूलर झील में 30 साल बाद खिला कमल। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार कश्मीर की वूलर झील में 3 दशकों बाद फिर से कमल के फूल नेलुम्बो न्यूसिफेरा खिलने लगे हैं। यह पुनरुद्धार वूलर संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में केंद्रित संरक्षण प्रयासों के कारण संभव हुआ है। बता दें कि 1992 की बाढ़ के बाद भारी गाद जमने से कमल के बीज निष्क्रिय हो गए थे, लेकिन हालिया सफाई और संरक्षण कार्यों से झील में कमल का प्राकृतिक पुनरुत्थान हुआ है। चलिए अब जानते हैं वूलर झील के बारे में। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है, रूस के साइबेरिया में स्थित बैकाल झील के बाद। यह जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और सोपोर के बीच हरमुख पर्वत की तलहटी में स्थित है। इस झील को झेलम नदी सहित 25 अन्य नदियां जल प्रदान करती हैं। इसके केंद्र में एक छोटा द्वीप है जिसे जैना लंक कहा जाता है, जिसका निर्माण कश्मीर के 8वें सुल्तान जैनुल आबिदीन ने करवाया था। 1990 में इसे रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया था। इस झील का बेसिन टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण बना है और इसे प्राचीन सतीसर झील का अवशेष भी माना जाता है। यह झील 56 पक्षी प्रजातियों, 39 मछली प्रजातियों और 20 से अधिक प्रकार के पौधों का आवास है। यहाँ पाई जाने वाली उल्लेखनीय प्रवासी पक्षी प्रजातियों में सफेद पेट वाला बगुला, गुलाबी सिर वाली बत्तख, बेयर पोचार्ड और कश्मीर कैटफिश शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं कमल नेलुम्बो न्यूसिफेरा के बारे में। कमल एक 12मासी जलीय पौधा है जिसके फूल कटोरे के आकार के होते हैं और पंखुड़ियों का व्यास 8 से 12 इंच तक हो सकता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर धुंधली जल स्थितियों में पनपता है। इसके फूल गुलाबी, पीले या सफेद रंग के हो सकते हैं। इसे भारत के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह हिंदू और बौद्ध धर्मों का एक प्रमुख प्रतीक है जो बार बार धार्मिक कला और संस्कृति में दिखाई देता है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वूलर झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा और सोपोर के बीच हरमुख पर्वत की तलहटी में स्थित है। दूसरा कथन है, इसका बेसिन टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण बना है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।